अभी हम लोग निकल चुके हैं, काफ़ी टाइम से ही निकल चुके हैं मुंबई के लिए वापस। और अभी हम मुंबई महाराष्ट्र की बॉर्डर के अंदर है, महाराष्ट्र में है। गुजरात क्रॉस कर लिया हमने। अभी हो रखा है सुबह के 9:27 और हम लोग यहाँ रुके हुए हैं काठियावाड़ी होटल नीलगिरी, मेरे पीछे है। तो यहीं पर ब्रेकफास्ट के लिए रुकी थी 10-15 मिनट्स। मैंने मुंह धो लिया, थोड़ा चाय वगैरह पी लिया और लेस वगैरह खा लिया है। अभी हम रुके हैं ड्राइवर के लिए, वो भी आएंगे तो हम निकलेंगे। बाकी तो ठीक है, अभी बता रहा है मेरे को गूगल मैप्स के हिसाब से और 4.5 घंटा लगेगा, बट मैं लेके चल रहा हूँ कि 5 घंटा लगेगा, क्योंकि ये बीच में रुकेगी भी। बोरीवली जाएगी, बोरीवली से जाएगी। मेरे को ठाणे से दिखाया है, ये बोरीवली, सायन और फिर चेंबूर होके जाएगी। तो मुंबई की ट्रैफिक हमें मालूम ही है। और सुबह दोपहर का टाइम जिस टाइम पे ये जाने वाली है, उस टाइम पे प्रोबेबली ज़्यादा भीड़ हो सकती है। तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है, कैसे होता है, कहाँ कैसे पहुँचते हैं। फिर तो बस इतना ही है, पहुँचेंगे और फिर अपना काम चालू कर देंगे पहुँचने के बाद। ये लोग भुज पहुँच चुके हैं, अभी निकल गए होंगे प्रोबेबली भुज घूमने के लिए भी वो। तो मैं खड़ा हूँ नीचे थोड़ा गर्मी लेने के लिए यार। अंदर बहुत है, इसी की वजह से ना पूरा ठंड हो गया है। और मैं जब पानी हाथ धो रहा था तो पानी पूरा अंदर चला गया, तो ये पूरा गीला हो गया है। तो मैं थोड़ा सूखा भी रहा हूँ और गर्मी भी ले रहा हूँ। बाकी तो बस बहुत बढ़िया है यार, बस नीता ट्रैवल्स बस एकदम क्रेजी है, एकदम कंफर्टेबल है। बस 2 लोग का जो है ना, उसमें एक ही ब्लैंकेट है, 2 ब्लैंकेट होने चाहिए थे। ठीक है, जो भी है, चलो। तो हमने ये कुछ सामान खरीदी किया है। ये प्रसाद जो है मैं अभी को दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ खरीदी नहीं किया हमने, खाली प्रसाद खरीदी किया है और खाना पीना खाया है, दैट्स इट। तो ये है द्वारकाधीश का प्रसाद है और ये कुछ ऐसा है, 100 रुपये का एक डब्बा मिलता है। फिर ये मैंने मावा पेड़ा लिया है, मावा बर्फ़ी जो लिया है मैंने नागेश्वर टेम्पल से, नागेश्वर मंदिर से लिया है। उसी के पास में एक जगह थी जहाँ पर हमने ये लिया है चंदन। ये कौन सा चंदन है ये कुछ याद नहीं आ रहा नाम मुझे, बट मैं देख के ज़रूर बता देता हूँ आपको रिकॉल करके। फिर ये जो है मैंने लिया है सोमनाथ में, जो कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये देखो, श्री सोमनाथ ट्रस्ट महाप्रसाद, ठीक है। तो ये प्रसाद लिया है सोमनाथ से। 2 अलग अलग प्रसाद थे, तो ये 3 लिया मैंने, क्योंकि एक में क्या होने वाला है घर का, तो 3 लिया मैंने और नेबर्स को भी देंगे इसलिए। और ये है दूसरा प्रसाद, जो कि ये है सेम सोमनाथ से लिया है, जो कि ये लड्डू है। ये लड्डू तो हम घर पे भी बनाते हैं, बट हाँ प्रसाद वाला अलग होता है, इसका मान ही अलग होता है। तो ये कुछ है। और ये जो सामान है, ये 4 सामान, ये सामान मैंने पूजा किया था नागेश्वर मंदिर में, एक संकल्प पूजा, क्योंकि मेरा मन जो है बहुत ज़्यादा भा रहा था वहाँ पर। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे मन में आया कि क्यों ना एक पूजा छोटी सी कर ली जाए। तो एक 5-10 मिनट की पूजा होती है, वो पूजा हमने करी वहाँ पर और उसमें ये सामान हमें मिला है। तो ये मिले हैं इनका यार नाम मेरे को याद नहीं आ रहा बहुत, मतलब इतना क्या है यार, मैं सारी चीज़ों का नाम भूल गया हूँ। ये है जिसमें मिलता है हमें, फिर उसमें भी हमें चंदन मिलता है। ये 3 ये मिलता है चंदन, ये दोनों सेम ही चंदन है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, सेम चंदन है, बट ये ख़रीदा था, ये हमें पूजा के टाइम मिला। फिर हमें रुद्राक्ष माला मिलती है, ये काफ़ी अच्छी है, बट यार देखो ये हाथ में मेरे बैठेगी नहीं, तो मैं ना ये यार समझ नहीं आ रहा ये बदलना चाहिए धागा या नहीं, तो ये कैसे कर रहे हैं, तो ये पता नहीं मेरे को क्या है, बट ये साथ में रखूँगा ज़रूर। फिर उसके बाद हमें ये कुछ मिलते हैं वहाँ पर, वो 2 दर्शन पूजा के टाइम 2 ऐसे रखने पड़ते हैं शिवलिंग के ऊपर। और ये मिलता है हमें, जिसके अंदर लिखा है ओम नमः शिवाय, ये लिखा हुआ है। तो ओवरऑल ये कुछ सामान, ये कुछ प्रसाद जो है मैंने खरीदा हुआ। ओवरऑल ऐसी कुछ हमारी ट्रिप थी पूरी गुजरात की। फिलहाल देखो पूरी ट्रिप अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, आधे लोग अभी भी घूम रहे हैं भुज वगैरह, और आधे लोग जो है वापस आ चुके हैं। क्योंकि देखो मेरे को थोड़ा सा आ गया बीच में काम, जो कि मेरे को करना है 29 को। हमारा 28 का रिटर्न था, मतलब 28 को दोपहर को हम पहुंचने वाले थे दादर मुंबई में, बट मुझे कुछ अर्जेंट काम आया है, इस वजह से मेरे को वापस आना पड़ा। मुझे भी
संजोती को भी और मोहित को भी, हम तीनों को अर्जेंटली वापस आना पड़ा। संजोती को पुणे में काम आना लगा, उसको थोड़ा सा फैमिली इमरजेंसी आ गई है, इस वजह से वो आई। मेरे को अलग काम है, इस वजह से मैं आया, और संजोती को ठीक ठाक पुणे पहुंचा है जाए, इसलिए मोहित भाई वापस आए हैं। तो हम तीनों ऐसे वापस आ गए। हम शादी अटेंड करके 25 तारीख को ही रिटर्न निकल गए 4 बजे हम लोग। तो ये तो बात थी क्यों हम लोग बीच में से आए। मैं बताता हूँ ओवरऑल ट्रिप के बारे में अभी। तो स्टार्टिंग विद द प्लान, हमने क्या क्या चीज़ें की और क्या गलती हुई है बताऊंगा, ताकि आप लोग अगर प्लान कर रहे हो हमारे साथ ट्रिप तो आप ये सारी गलतियां दोहराए नहीं। तो 21 का हमारा ट्रेन था टूवर्ड्स जामनगर। जामनगर को 22 को हम दोपहर में पहुंच गए 3 o'clock, क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट था, 2:30 पहुंचना था, 3 o'clock पहुंच गए, आधा घंटा लेट था। तो हम लोग पहुंचे 2:30 को, और 3 o'clock को हमने बुकिंग कर रखी थी कार की। वहां पे हमें अप्रोक्स प्राइसिंग पड़ा 14,500 से लेकर के 15,000 के बीच में। तो अगर आप भी करते हो बुकिंग तो 14,000 से 15,000 के बीच में या 16,000 के बीच में, अकॉर्डिंग टू सीजन एंड ऑल, आपको कार बुक हो जाएगी। हम 6 लोग थे कार में एंड प्लस ड्राइवर, तो टोटल 7 लोग। हमारी जो कार थी वो थी अर्टिगा, ऊपर कैरियर था, तो इस वजह से हमारा सबका जो सूटकेस वगैरह है वो सारी चीज ऊपर रखी हुई थी, और जो छोटी सैक बैग्स थी तो वो थोड़ी 4 बैग्स जो है वो पीछे सीएनजी के ऊपर थी, और 2 या 3 बैग्स जो हमने थी वो बीच में आगे नीचे रखी हुई थी, या फिर कोई जैसे अपना एडजस्ट हो पाए वैसे किया। फिर अर्टिगा थी तो 7 लोग तो आराम से बैठ गए। थोड़ा बहुत हमारा साइज 1-2 जन का मोटा है, ज्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत हमने थोड़ा एडजस्टमेंट, तो इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट गाइस, एनी हाउ। तो हमने एडजस्टमेंट्स किए वगैरह, बीच में थोड़ी सी दिक्कतें भी हुई, मोशन सिकनेस भी हुआ। कभी खाना हमें नया हो गया, एकदम गुजरात गए थे तो गुजरात का खाना थोड़ा सा अलग स्टाइल है, और मुंबई का एक्चुअली अलग स्टाइल है, तो हर जगह का अलग अलग स्टाइल होता है। तो गुजरात का खाना हमें थोड़ा 2 दिन पहले हजम नहीं हुआ ठीक से, हमें दिक्कत आई, जैसे वॉशरूम वगैरह को दिक्कत आई, थोड़ी बहुत कम वॉशरूम होने लगा, तो पानी हम कम पी रहे थे, हमें लग रहा था हम पानी पी रहे हैं बट पानी भी कम पी रहे थे। खाने के लिए बहुत सारी जगह पर हमने खाना खाया है, बहुत सारी जगह पर, उनमें से 3 जगह पर मेरे को अच्छा लगा खाना, जो कि एक्चुअल में अच्छा था, मतलब जैसा हम खाते हैं वैसा था। पंजाबी खाना था, पनीर वगैरह खाया, काठियावाड़ी खाना भी खाया हमने, जो कि गुजराती होता है स्पेशल। तो ये खाना स्पेशल खाना तो हमने शादी में खाया है, एक्चुअल गुजराती खाना। तो मजा आ गया वहां पे खाना खा के, अच्छा लगा, बट बहुत मीठा था ऑब्वियसली मेरे को बहुत मीठा लगा वो। मेरे को ना ही तीखा पसंद है ना ही मीठा पसंद है, मेरे को एक नॉर्मल डिसेंट वाला टेस्ट पसंद है। तो ऐसा है, हम पहुंचे, जैसे ही हम पहुंचे कार में बैठ के तुरंत हम निकल गए सोमनाथ को, सोमनाथ टेम्पल को निकले। सोमनाथ टेम्पल हम रात में नहीं कर पाए, हमने सुबह सोमनाथ टेम्पल का दर्शन किया। सुबह दर्शन करके जैसे ही हमने दर्शन किया, वहां के आसपास के हमने कुछ मंदिर किए हैं, जैसे कि सूर्य मंदिर हो गए, और 5 पांडव के मंदिर थे वहां पे, वो मंदिर वगैरह किए। वहां पर ध्यान करने बैठते थे, तो उनका भी सूर्य मंदिर वही उसी के अंदर में गुफा जैसा थोड़ा सा बनाया, तो उसका भी हमने दर्शन लिया। तो ऐसे सोमनाथ ओवरऑल हमने घुमा। हमने सोमनाथ में ओवरऑल सिटी के अंदर कुछ नहीं घुमा है, हमने खाली जो टेम्पल्स वगैरह थी, साइट सीइंग साइट्स जो थी, मतलब देखने वाली अट्रैक्शन साइट्स जो कह सकते हैं हम, टूरिस्ट प्लेसेस जो कह सकते हैं हम, वो देखी है। क्योंकि हमारा इतना टाइट शेड्यूल था, अगर हमने सुबह सोमनाथ किया है तो हमें दोपहर में द्वारका पहुंचना है, शाम तक, रात तक बेसिकली, जब तक मंदिर का दर्शन खुला है तब तक। और ये कुछ काफी मतलब दूर है, अप्रोक्सीमेटली हमको 6 घंटा लगा है, कुछ 6 घंटा, हाँ 6 घंटा लगा है, 6, साढ़े 6, 7 घंटा लगा है हमें सोमनाथ से लेकर के द्वारका जाने के लिए। तो ओवरऑल एक्चुअली ऐसा सीन था ना कि अगर यहाँ पर हमारा जामनगर है तो सोमनाथ यहाँ पर है, यहाँ पर सोमनाथ है तो हमारा द्वारका यहाँ पर है, और फिर बेट द्वारका यहाँ पर है। तो हमने एक्चुअली ऐसा 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 और ऐसा किया है, ये हमने ट्रायंगल किया है ऐसा। सोमनाथ से जामनगर, जामनगर से द्वारका, द्वारका से बेट द्वारका, बेट द्वारका से फिर आते आते हमने नागेश्वर मंदिर, हमारा ज्योतिर्लिंग किया हमने, और फिर हम आ गए हमारे
जामनगर शादी वाले डेस्टिनेशन पे। ओवरऑल बहुत टाइट शेड्यूल था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी थी और समय बहुत कम था, तो इसलिए हमने काफ़ी कम चीज़ें एक्सप्लोर करी है। बट हाँ, यहीं पर हमारा ट्रिप ख़त्म नहीं होता है। हम जो जो मिस किया है इस बार, हम जरूर वापस से विजिट करेंगे। व्लॉग्स काफ़ी कम रिकॉर्ड हुआ है, व्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरे को तो लगता है एक दिन के अंदर मैं एक दिन है कोई तो साला, उसके अंदर मैंने बहुत कम व्लॉग किया है। प्रोबेबली शायद 2-4 ही क्लिप होंगी तो मैं डाल दूंगा किसी एक के साथ एडजस्ट करके वगैरह, वैसी डाल दी होगी प्रोबेबली। तो ऐसा कुछ है और इसीलिए मैं ये जो है लास्ट वाला वीडियो बना रहा हूँ ओवरऑल चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा ट्रिप कैसा था। अब इसमें क्या है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, आधे लोग आ गए आधे लोग है, तो आधे लोग कौन है? यज्ञेश वहीं पर रुका हुआ है, मीत रुका हुआ है और सोनू रुकी हुई है। तो ये तीनों जो है वो वहां पर रुके हुए हैं, जामनगर थे 25 तारीख को। 25 तारीख को हम 4 बजे निकल गए राजकोट को, हमारी बस थी, और वो लोग 5 बजे निकल गए भुज को। तो वो भुज पहुंचे हुए हैं अभी। उन्होंने रन ऑफ कच्छ देख लिया है, रन ऑफ कच्छ पे ऊपर एक टेम्पल है, वहां पर उन्होंने विजिट किया है और काफी सारे किया है। मैं अगर वीडियो निकालेंगे वो तो मांगूंगा उनसे जरूर, ताकि मैं ऐड कर सकूं। अगर दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो क्या कर सकते हैं। हमारे ब्लॉग्स तो जितना हुआ है उतना आ ही जाएगा, और पता नहीं मेरे को कब आएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 26 नवंबर 2024 में। अब व्लॉग कब आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि टाइम की बहुत कम तरता है और मैं किसी को हायर भी नहीं कर सकता व्लॉग्स एडिट करने, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा कि मेरी स्टाइल क्या है व्लॉगिंग की। तो इसलिए मैं हायर भी नहीं कर सकता किसी को, मैं करना भी नहीं चाहता। सो ऑनेस्टली जैसा मेरे को टाइम मिलेगा वैसे मैं एडिट्स करूंगा और ब्लॉग्स जरूर डालूंगा। सो बाकी सारी चीजें कुछ है कुछ नहीं है, काफी सारी चीजें मैंने बताई है, काफी सारी चीजें मैंने नहीं बताई है। ये सारी चीजों के लिए अलग से आएंगे वीडियोस, पता नहीं कब आएंगे, ऑब्वियसली नो आइडिया कब आने वाली, क्या चीजें आने वाली है। मेरे पास टाइम की बहुत कमी हो चुकी है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। और जब टाइम था तब मैंने कंटाला किया, उसी की वजह से अब भुगत रहा हूँ मैं बेसिकली, कि जब टाइम था मुझे कर लेना चाहिए था चीज़ें, बट नहीं हो पाई। वॉट एवर इट इज़, मज़ा आया, एन्जॉय किया, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को भी मिली, कल्चर सीखने को मिला, शादी देखने को मिली। गुजराती शादी मैंने पहली बार अटेंड करी है, वो भी सीखने को मिली कि कैसे होता है, क्या होता है। शादी के दिन कुछ व्लॉग नहीं किया, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी इस वजह से, शादी एंजॉय करना था इस वजह से। तो जो भी है, दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रिप। अगर कुछ और आगे आता है तो हम जरूर मिलेंगे। बाकी इतना ही था इस ट्रिप के लिए। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन नहीं किए हुए लोग ज़्यादा देख रहे हैं। सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू सो मच यार। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। 1K के करीब है हम, 1000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है हमें, कुछ 15-16 ही हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए, या 25 प्रोबेबली। तो इतने सब्सक्राइबर्स कर दो, 1K कर दो यार, मैं जरूर बहुत सारी चीजें आगे लाने वाला हूँ। मेरे को मोटिवेशन मिलेगा टाइम निकालने के लिए, यूट्यूब के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स करोगे, इंटरेक्शंस करोगे मेरे साथ, तो डेफिनेटली मैं अपना जी जान लगाने को तैयार हूँ इसमें। मुझे बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। मैं मानता हूँ आप कमेंट में लिखोगे कि कंसिस्टेंसी तो ला, व्लॉग्स तो डाल। मेरे अभी 4 साल पुराने व्लॉग्स नहीं आए, जो कि यूपी के आप देख ही रहे हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं। यूपी में विजिट किया था 2022 आई गेस, 3 साल होने वाले हैं। ने 2021 किया था, 22, 23 एंड 24, 3 साल हो गए। अब फेब्रुवरी में मतलब 30th ऑफ जनवरी को 4 साल हो जाएंगे मेरे व्लॉग्स नहीं आए। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ऑब्वियसली मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता अगर मैं किसी का व्यूअर होता, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और आई विल ट्राई टू गेट दोज ऑनलाइन, इनलाइन एंड ऑन यूट्यूब एज सुन एज पॉसिबल। पहले तो गुजरात का सारा डालूंगा, फिर बचा हुआ सारी चीज डालूंगी। केरला के 2 ब्लॉग बचे हुए हैं और यूपी के मुझे लगता है 3 ब्लॉग बचे हुए हैं। तो टोटल 5 ब्लॉग बचे हुए हैं 2 ट्रिप के, और इस ट्रिप के आई गेस 4 ब्लॉग्स होने वाले हैं कुछ, या 3 ही होंगे प्रोबेबली, 3 से 4। तो जो भी है अराउंड 4, 4, 8, 9 से 10 वीडियोज आएंगे, जल्दी आएंगे, आई होप सो। 2 महीने के अंदर सारी चीज में डालने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज
और जल्दी चाहते हैं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करिए।